आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से आजसू पार्टी को शिकस्त देखनी पड़ी है, ऐसे में आजसू में आए दिन लगातार नए कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ उसमें सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 2019 में महागठबंधन राजद की तरफ से खलील खलील जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद जो है वो 2024 के चुनाव से पहले उन्होंने आजसू का दामन थाम लिया है। इसी तरीके से अब देखना है कि जिस तरीके से आजसू पार्टी में लोग सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपनी पार्टियों को बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं, ऐसे में अगली जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आजसू पार्टी का प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा। इधर 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक आजसू का महाअधिवेशन भी होने वाला है और इस अधिवेशन को लेकर के तैयारियां पूरे जोर शोर से है। ऐसे में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो क्या कुछ कहते हैं, आप भी देखिए। योजना इस राज्य के नौजवानों के हित में, इस राज्य के आम लोगों के हित में कोई योजना नहीं चाहिए। केवल इनका कार्यक्रम चलता है, ये केवल एक बयान से, कुछ प्रचार प्रसार के माध्यम से ये चीज़ें बहुत अच्छे रूप से घोषणा पत्र में दी हुई थी। इन्होंने कहा था एक भी घोषणा पत्र के लिए एक भी काम को आगे इन्होंने हूबहू नहीं बढ़ाया। पढ़े लिखे नौजवान बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब आएगा, कब लिखने को मिलेगा, कब एग्ज़ाम को हम कंप्लीट कर पाएँ। ऐसी तैयारी करने वाले बच्चे निराश बैठे हुए हैं घर में। तो ये जो वैकेंसियां निकल रही है वो कोर्ट में भी अटक गए रहे शिक्षकों नहीं, कभी कभी वैकेंसी निकल रही है, कोर्ट में अटक गया। कोर्ट में अटकने का तो कोई कारण है? मुख्यमंत्री को तो कोर्ट पे भरोसा है, आपको जिम्मेदार ठहराया मुख्यमंत्री जी को तो कोर्ट पे भरोसा है। कोर्ट पे कैसे कह सकते हैं? जब एजेंसी से बात हो रही है तो बोलते हैं मुझे कोर्ट पे भरोसा है, फिर कोर्ट को कैसे दोष दे सकते हैं? इनका प्रस्ताव हम नहीं बनाए, न कोई पार्टी ने बनाया। जब आप वैकेंसी के प्रस्ताव तैयार करते हैं, उसके शर्त तैयार करते हैं, अगर उसमें कोई तकनीकी रूप से, विधान के रूप से कोई कमी रह जाता है, तब जाके कोई कोर्ट किसी विषय को सुनता है। अनुष्ठान की तरह है महाधिवेशन। मैंने कहा कि कोई साधारण दल के अंदर का 3 दिन का कार्यक्रम है नहीं, ये पूरा शुद्ध रूप से 2 दिन जो कल प्रारंभ होंगे, जब हम लोग प्रारंभ करेंगे तो ये पूरा 2 दिन के कुछ सेशन बांटे गए हैं। 7 महत्वपूर्ण राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर विचार होगा। विचार केवल दल के लोग नहीं करेंगे, बल्कि मैंने जैसे कहा कि गांव से ग्राम सभा उसमें सम्मिलित होगा। इस क्षेत्र में पढ़ने वाले अच्छे इंस्टीट्यूशन के हमारे छात्र छात्राएं भाग लेंगे। दूसरा, विषयों पर जो विद है, जिनको जानकार लोग हैं, वो लोग भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट होंगे। तो ये पहली बार ऐसी व्यवस्था है जब राज्य के आम लोग भी घर से अपने विचार जो उनके मन में चल रहा है उसको इस प्लेटफॉर्म तक भेज सकते हैं। और ऐसे लोग जो इस विषयों पर दक्ष है, जो विषयों पर के जानकार हैं, वो भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे प्लेटफॉर्म में आएंगे और अपनी बात राजहित में रखेंगे। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का कहना है कि अधिवेशन जो है वो आम जनों के लिए भी है। वो अपने जितने भी लोग हैं वो सभी अपने अपने विचार लेकर के उस महाअधिवेशन में आ सकते हैं। इसी के साथ साथ अब देखने वाली बात रही कि जिस तरीके से नए कार्यकर्ता जुटते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो 3 दिनों का महाअधिवेशन होने वाला है, इसे सुदेश महतो ने एक अनुसंधान बताया है। अब देखना है कि किस तरीके से इस महाअधिवेशन के बाद क्या कुछ परिणाम निकल करके सामने आते हैं। फिलहाल हमारी खबर यहीं तक। ऐसी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।